सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। क्वांटम दुनिया में सब कुछ संभावना के रूप में मौजूद है। अपने आप को रीस्टोर करना असल में तनाव की स्थिति से शांति और स्वास्थ्य की नई संभावनाओं को चुनने जैसा है। ये भी अभी आज आप लोगों के साथ में और मैं करूंगी। मैं इस पॉइंट पर आप लोग को बताने वाली थी, यहाँ पर मैंने छोड़ा था। तो यहाँ पर क्या बताते हैं कि जो जब हम ऑब्जर्वर बनते हैं किसी चीज को, जब हम ऑब्जर्व करना देखना शुरू करते हैं, तब फिर ऊर्जा का जो बिहेव है, जो क्वांटम फिजिक्स कहता है कि ऊर्जा जो है उसके बिहेव को हम देखिए। यहाँ पर क्वांटम जो ऊर्जा का जो क्वांटम में जो ऊर्जा है का बिहेव है उसको हम मतलब उसके हिसाब से बदल सकते हैं। लेकिन जैसे कि मेरा माइंड है, मान लीजिए मैं सोच रही हूँ एक ही बात को, मैं कंटिन्यूअसली सोच रही हूँ। जब तक मुझे नहीं पता कि मैं एक ही बात को बार बार एक ही तरीके से सोचे जा रही हूँ, तो क्या होगा? मैं सिर्फ एक ही संभावना को क्रिएट कर रही हूँ। जैसे मैं एक ही तरीके से सोच रही हूँ, अगर मैं नेगेटिव सोच रही हूँ तो नेगेटिव संभावनाओं को क्रिएट कर रही हूँ, पॉजिटिव सोच रही हूँ तो पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्वांटम फिजिक्स हमें क्या बोलता है कि आप अपने माइंड की इस फ्रिक्वेंसी को, उस ऊर्जा को बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? क्योंकि क्वांटम में जो ऊर्जा है वो क्या है, एक पैकेट से एक पैकेट मतलब एक सीढ़ी के तरह ऊपर 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 एक एक कदम वो आगे ऊपर चढ़ती है। या फिर वो क्या करती है, उछल करके मतलब एक सीढ़ी से फोर्थ सीढ़ी पे आ गई और पीछे का सब कुछ भूल गया, सब कुछ उसने भुला दिया। ठीक है। तो या जो भी है, लेकिन वो ऐसा नहीं होगा कि एक डेढ़ सीढ़ी पे वो अटकी रहेगी। जैसे हम सीढ़ी में डेढ़ सीढ़ी पे नहीं अटके रहते, हम या तो फर्स्ट पायदान पे होते हैं, सेकंड पायदान पे, थर्ड फोर्थ ऐसे चलते हैं। तो क्वांटम फिजिक्स का असर जो है आज बहुत ही ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये समझिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वांटम फिजिक्स जो है वो हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, और क्यों हमारे लाइफ में जो कुछ हो रहा है, चल रहा है, वो क्यों ऐसे होता है। तो मेन बात जो ऊर्जा का जो तरीका है क्वांटम फिजिक्स जो कहता है, वो आप लोग को समझ में आ गया कि 1 2 3 4 या तो सीढ़ी नुमा स्टाइल में चलती है या फिर छलांग लगा देती है। तो अब देखिए, हम जो कुछ हमारे लाइफ में घट रहा है या ब्रह्मांड में घट रहा है, हम क्या करते हैं कि हम क्रिएटर हैं। वी आर द क्रिएटर, को क्रिएटर, या ब्रह्मांड के लिए हम बोल सकते हैं कि हम को क्रिएटर हैं। बहुत सब कुछ सभी निर्माण कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, उसमें हम को क्रिएटर बन करके अपना तरीके से किसी चीजों को हम तैयार कर रहे हैं। या फिर आपके लाइफ में जो कुछ चल रहा है, चलिए मैं बाकी दुनिया की बात और सबकी बात छोड़ दूं, हमारे लाइफ में जो कुछ चल रहा है वहां पर हम कभी चिंता में भी होते हैं, कभी हमें परेशानियां भी होती है, और कई बार हम उस परेशानियों को देख तक भी नहीं, पहचान भी नहीं पाते कि हम क्या परेशानी में है, क्या है, हमें कुछ समझ में भी नहीं आता। इट मीन्स क्या है कि अभी तक हम लोगों ने अपने आप में वो जागरूकता, हम कहते हैं ना, अवेयरनेस ही नहीं आई है कि हम क्या सोच रहे हैं, उससे हम जान सके। ऑब्जर्व तो हम कर रहे हैं कि मुझे टेंशन हो रहा है, मुझे दुख हो रहा है, मुझे उसने तकलीफ दी, सब कुछ हम ये सारे चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। लेकिन उस ऑब्जर्व करने में हमारी अवेयरनेस नहीं है। अगर हमारी अवेयरनेस होती तो हम क्या होता कि वहां से अपने आप को निकालना हमारे लिए आसान हो जाता। तो क्वांटम फिजिक्स इसी बात को हमें बताता है कि जब मैं एक साइकिल में एक ही तरह की बात को जब सोच रही हूँ और वहां पर अचानक कोई ऐसी चीज होती है जो कि मेरे दिमाग को अवेयरनेस में लाए और फिर से मुझे उस लूप से बाहर निकाल दे,
उस लूप को कट कर दे, ठीक है, तब वहां क्या होगा कि मैं अपनी एक अलग अवेयरनेस में आऊंगी, और तब मुझे समझ में आएगा कि मैं जो क्रिएट कर रही हूँ, मैं जो निर्माण कर रही हूँ, मैं अपने लाइफ में जो कुछ भी मैनिफेस्टेशन जो है, वो हम कहते हैं ना कि, और ये पत्री जी भी कहते थे कि हमारी इच्छा किसी चीज की, हम पहले जमाने में अगर हम ये कहते थे ना कि अध्यात्म में हो तो कि सब चीजों की इच्छा छोड़ दो, खत्म कर दो, लेकिन पत्री जी से मैंने एक बार प्रश्न किया था, उन्होंने मुझे यही जवाब दिया था कि अगर हमारी कोई इच्छा नहीं हुई, हम धरती पर आएंगे ही नहीं। तो मैंने उनसे ये प्रश्न किया था कि अगर मान लीजिए कि एक जन्म में कोई इच्छा हमारी पूरी ना हो, तो वो क्या करें। उन्होंने कहा कि अगर आपकी इच्छा इस जन्म में पूरी नहीं होती है तो क्या फर्क पड़ता है, नेक्स्ट बर्थ, नेक्स्ट बर्थ, हमारे तो बर्थ आगे से आगे है, और हर जन्म में हमारी इच्छाएं होती है, तभी हम धरती पर आएंगे। आज अगर मैं कहूँ कि पत्री जी अगर धरती पर आएंगे तो शायद उनके मन में क्या इच्छा होगी कि मैं और लोगों के साथ में मिलूं और लोगों को ध्यान सिखाऊं, ये सबसे बड़ी इच्छा होगी उनकी। तो वही जो है, हर कोई भी, तो कैसी भी इच्छा जो है, उस इच्छा की वजह से हम अर्थ पर आते हैं उस इच्छा को पूरा करने के लिए। तो हम इच्छा से, अपनी विशेष से हम अलग नहीं हैं, हम हैं, उसके साथ हैं, चाहे वो हम कॉन्शियस हो उसके लिए या नहीं हो। तो मेन मैनिफेस्टेशन हर एक चीज का, अपनी इच्छाओं का पूरा होना ही हमारा ये बताता है कि हम ब्रह्मांड के कितने करीब हैं, कितने उसके साथ जुड़े हुए हैं। अगर हम ब्रह्मांड के साथ में, जैसे ब्रह्मांड सोचता है, अगर हम उस तरीके से नहीं सोच रहे, क्या होगा, हमारा काम पूरा नहीं होगा। जैसे कि लूप की बात में ये यहाँ पर सीढ़ी नुमा स्तर जो मैं कह रही हूँ, तो इस स्तर में आप चढ़ ही नहीं पाओगे, आप अपने ही लूप में घूमते रहोगे, तो वो आगे कैसे, मान लीजिए कोई मेरी इच्छा है लेकिन मेरे अंदर में डाउट है, ये पूरा होगा नहीं होगा, कैसे होगा, बहुत सारे ये प्रश्न अगर हमारे हैं, तो हमारी क्लैरिटी नहीं है, तो हम क्या सीढ़ी में ऊपर चढ़ पाएंगे, हम आगे बढ़ पाएंगे, अपनी इच्छा को पूरी कर पाएंगे, नहीं। हम एक कदम आगे बढ़ेंगे, एक कदम नीचे चले आएंगे, तो हम लूप में ही घूमते रह जाते हैं, तो हम ब्रह्मांड के साथ एक नहीं होते। अब क्या कह रहा है क्वांटम फिजिक्स, वो कहता है कि आप पूरी तरह क्लियर हो जाओ और एक एक कदम आप ऊपर चढ़ सकते हो। तो यहाँ पर हर एक जगह पर ही, अगर हमारे मन में किसी भी, कोई भी संकल्प ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, कोई भी संदेह है, आप ब्रह्मांड के साथ एक नहीं हो पाओगे। और जब आप ब्रह्मांड के साथ एक नहीं हो रहे, मतलब आपकी जो विश है उसमें आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। अभी ये क्लियर हुआ। तो सीढ़ी नुमा जो स्ट्रक्चर है, वो हमें ये बताता है कि आपकी ऊर्जा या आपकी जो भी विशेष है, जो भी आप जीवन में करना चाहते हो, उसके लिए आपकी क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, क्योंकि आपकी ऊर्जा तब एक ही दिशा में लगेगी और आप आगे की तरफ बढ़ोगे। तो वन बाय वन आप उससे आगे बढ़ते चले जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये एक बात समझ में आती है, लेकिन मान लीजिए कि मेरे मन में कोई भावनात्मक युद्ध चल रहा है, हाँ, अब उससे हम बाहर कैसे निकलेंगे। उससे भी निकलने के यही दो तरीके हैं। एक तो ये कि आप पूरे अवेयरनेस में आओ, ऑब्जर्वर बनो, और फिर उस परिस्थिति से आप तब धीरे धीरे अपने ज्ञान के द्वारा या अपनी समझ के द्वारा आप आगे बढ़ो, ठीक है। और दूसरा, जैसे मैं उस दिन कह रही थी एनएलपी या और भी बहुत सारी चीजें हैं, अचानक हमारे इस तरह का माइंड की थॉट बदल जाते हैं कि मान लीजिए कि आप किसी ऐसी चिंता में हो, किसी ऐसे भावनाओं में हो, उससे आप अचानक, आपके अंदर में कोई ऐसा ज्ञान आ जाए, कुछ इस तरह की चीजें घटित हो कि आप पुरानी सारी चीजों को भूल करके एक नई शुरुआत कर लो।
तब क्या है, आपको ये सीढ़ी बदर सीढ़ी, एक एक सीढ़ी नहीं चढ़ना पड़ता, आप तुरंत जंप लगा करके क्वांटम लिप लेते हो और आप पुरानी सभी बातों को भूलते हुए एक नई शुरुआत में आगे बढ़ जाते हो। तो ये ऊर्जा का जो नियम है, ब्रह्मांड की ऊर्जा का नियम है, ये क्वांटम फिजिक्स का नियम है, वो ये बताता है कि ऊर्जा इस तरह से बिहेव करती है। या क्वांटम फिजिक्स में आप ये बोल सकते हो कि मैनिफेस्टेशन हर चीज में काम आता है। हमें अपने रिश्ते सुधारने हैं या अपनी भावनात्मक चीजों से हमें बाहर निकलना है, अपनी हेल्थ को ठीक करना है, हर जगह पर कहीं ना कहीं जहां हम भावनात्मक हमारे स्तर में फंसे हुए हैं, हमारे इमोशंस जहां पर कि एक इस तरह के बंधन में फंसे हुए हैं, उस बंधन को जब हम तोड़ते हैं तो फिर आपकी प्रोग्रेस शुरू होती है, वो चाहे स्टेप वाइज हो चाहे क्वांटम लिप हो। ठीक है, तो ये था हमारा क्वांटम लिप और इसका सिद्धांत। अब इससे हमारा संबंध कैसे जुड़ता है, मैं वो बताती हूँ। ऑब्जर्वर इफेक्ट जो है, तब हम ऑब्जर्वर बनते हैं जैसे ही हम आप ध्यान के माध्यम से अपने ऊर्जा पर हम जब ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप अपनी वास्तविकता को कोलैप्स या बदलने की क्षमता रखते हैं। तो अभी आपकी जो रियलिटी है, उस रियलिटी को आप बदलने की पूरी क्षमता आपके पास हो जाती है, अगर जब हम ध्यान में मेडिटेशन के लिए बैठते हैं। चाहे तो इस तरह मेडिटेशन जो है वो हमारी लाइफ पर इतना इम्पोर्टेंस रखता है, इतना इम्पैक्ट हमारे ऊपर डालता है। क्यों? क्योंकि हमारे माइंड की रीवायरिंग होती है। हम अपने माइंड में जो भी चिंता फिक्र जो लेकर के रखते हैं, उन सारी चीजों को कोलैप्स करने की ताकत मेडिटेशन में है। ठीक है, तो क्वांटम दुनिया में सब कुछ एक संभावना के रूप में है, ऐसा हमने जान लिया। अपने आप को पुनर्जीवित रिस्टोर करना असल में तनाव की स्थिति से शांति और स्वास्थ्य की एक नई संभावनाओं को चुनने जैसा है। क्यों हम ध्यान में आए? तो हमें कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत दुखी होकर के जीवन से आते हैं, भाई मेरे लाइफ में तो ऐसा है, मुझे कैसे ही शांति मिल जाए, ये हो जाए। ठीक है, तो वहां पर हमने बहुत दिन सुना भी, सब कुछ किया भी कि मेडिटेशन से ये चीज संभव है, लेकिन जब हम आते हैं, ध्यान करते हैं, तब हमें समझ में आता है कि ये चीज असल में है क्या, हमें कैसे इसने बदल दिया, हमारे ब्रेन को पूरा फिर से रिस्टोर करके एक नई संभावनाओं में हमें लेकर के आ गए। और यहाँ पर हमारी हर चीज पर फिर इफेक्ट होता है, क्योंकि हमारा जो हमारा माइंड अगर शांत होगा तो ब्रेन से जो हार्मोन्स निकलेंगे वो हमारे पॉजिटिव इफेक्ट हमारे ऊपर डालेंगे, उन सारी चीजों का प्रभाव पड़ेगा। हमारे नर्वस सिस्टम पे इसका असर पड़ता है, हर जगह पर इसका इफेक्ट है। तो जब आप ऑब्जर्वर बनते हैं, तो विचारों के दृष्टा, किस तरह के मेरे विचार आ रहे हैं, किस तरह के मेरे थॉट आ रहे हैं। क्यों बार बार हमें हर जगह ये बताया जाता है कि हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए। नेगेटिव अगर विचार आ भी रहे हैं तो उसे हम पॉजिटिव कैसे बनाएं, उसकी भी हमें तभी समझ आती है जब हमें ये पता चलता है कि मैं नेगेटिव सोच के अपना बुरा कर रही हूँ। ये भी समय बहुत लगता है, लेकिन जब आप अपने दृष्टा ऑब्जर्वर बनते हो तो अपने विचारों की ऊर्जा को बदल देते हो, और आपकी आत्मा शुद्ध चेतना वह ऑब्जर्वर है जो अशांत विचारों को केवल देखकर उसे शांत कर देती है। आप अपनी हकीकत के खुद निर्माता बन जाते हैं। तो जो रियलिटी हम चाहते हैं, वो रियलिटी को बदलने का, उसको उस रियलिटी को पाने का किसके किसके पास है शक्ति? हमारे पास है। हम अपने जो थॉट है उनको बदल करके, उनको जान करके मैं कैसा सोच रही हूँ अपने आप को, हम अपनी रियलिटी को हम बदल सकते हैं। तो क्वांटम इंटेंगलमेंट ध्यान के साथ संबंध क्या है? ध्यान के दौरान जब आप गहरे करते हैं, आपको महसूस होता है
कि आप अकेले नहीं हैं, आप पूरे ब्रह्मांड यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से जुड़े हुए हैं। ध्यान में जब हम गहरे करते हैं, हमें अपने बॉडी का भी ध्यान नहीं रहता, किसी चीज का हमें ध्यान नहीं रहता, और वो एहसास हमें करवाता है कि हम पूरी दुनिया से कैसे जुड़े हुए हैं, पूरे वर्ल्ड से, पूरे 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 विश्व से हम कैसे जुड़े हुए हैं। तो यह जुड़ाव, इसके साथ साथ हमारा अहंकार खत्म होता है। आत्मा को यह अनुभव होता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मांड हूँ। इससे अलग का डर खत्म हो जाता है। तो जो सेपरेशन का जो डर है, या हमें ये लगता है, देखिए, जो भी ध्यान में नहीं आते ना, वो तू तेरा मेरा उनके अंदर में ज्यादा रहता है। लेकिन जो ध्यान में आ जाते हैं, उनका ये तेरा मेरा धीरे धीरे करके खत्म होने लग जाता है। क्यों हो जाता है? बिकॉज वही सेपरेशन, एक दूसरे को अलग देखने वाला, वो वो सिद्धांत खत्म होने लग जाता है। तब लगता है कि मैं जैसा हूं वैसे ही वही है, मैं आत्मा हूं वो भी आत्मा है। तो ये जो भाव जब हमारे अंदर में जन्म लेता है, तब हम एक दूसरे को अलग नहीं समझते। और क्वांटम फिजिक्स मानता है कि खाली जगह, स्पेस, असल में खाली नहीं है, बल्कि वह ऊर्जा के असीमित भंडार है, जिसे जॉइंट जीरो पॉइंट फील्ड कहते हैं। यहीं से सारा पदार्थ पैदा होता है। मतलब जैसे संभावनाएं जो हम कहते हैं ना, वो संभावनाएं वही विद्यमान होती है, और वहां से ही सारी चीजें जन्म ले रही है, आप ये कह सकते हैं। तो ध्यान के साथ संबंध, ध्यान में जब आप शून्य साइलेंस की अवस्था में पहुंचते हैं, तो वास्तव में जीरो पॉइंट फील्ड से आप जुड़ जाते हैं। अभी ये समझ में आया ये पॉइंट? जब हम ध्यान में गहरे उतर जाते हैं, तब कोई थॉट नहीं है, कुछ नहीं है, और उस समय पर हम उस फील्ड से जुड़ जाते हैं, जीरो पॉइंट फील्ड जिसे हम कहते हैं। तो वहां क्या है? सिर्फ ऊर्जा है, और हम उस ऊर्जा को ले रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। उस ऊर्जा के साथ हम कनेक्ट हो जाते हैं। आपकी भी ऊर्जा क्या है? ब्रह्मांड के साथ एक हो गई। और जब हम ब्रह्मांड के साथ एक हो गए, तो फिर सब कुछ आसान है। सारी परिस्थितियां कैसे भी हो, ध्यान आत्मा के भीतर एक ऐसा शांत कुना है, जहां दुनिया की उथल पुथल नहीं पहुंचती। मुश्किल समय भी आप मानसिक रूप से स्थिर और संतुलित रहते हैं। मैंने इस इन चीजों के साथ साथ क्वांटम फिजिक्स के साथ साथ ध्यान के ऊपर यहाँ पर आप लोगों को ज्यादा जो बता रही हूँ, उसका कारण यही है कि हम जाने कि क्वांटम फिजिक्स के साथ, ब्रह्मांड के साथ हम किस तरह जुड़े हैं, और ध्यान का असर हमारे साथ कैसे जुड़ा है क्वांटम फिजिक्स के साथ में, मतलब ब्रह्मांड के साथ में। मेरा मेन मोटिव क्वांटम फिजिक्स का के बारे में बताते हुए ध्यान के इफेक्ट्स के बारे में आप लोगों को बताना था। तो आत्मा न अतीत में रहती है, न भविष्य में रहती है। आप ये सभी जानते हैं कि हम प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं। भटकता हुआ मन को खींचकर वर्तमान क्षण में हमें ध्यान लेकर आ जाता है। तो जो भी पछतावा, जो भी हमारे अ, भावनाएं हैं, जो कि हमें परेशान करती है, उनसे हमें मुक्ति मिलती है, और जीवन का हर पल हमें कीमती लगने लग जाता है। अभी जिन चीजों के साथ में, दुख तकलीफ में हम धीरे होकर अपने समय को जो बर्बाद कर रहे थे, अब हमें लगने लग जाता है कि हमारा जीवन कितना मूल्यवान है। हम इन सारी चीजों में क्यों अपना समय बिताएं? इनहेंस इंट्यूशन, जब मन के विचार शांत होते हैं, तो आत्मा की आवाज यानी इंट्यूशन सुनाई देती है। इसे हम छठी इंद्री भी कह सकते हैं। अब छठी इंद्री मतलब हमारा इंट्यूशन पावर भी, सिर्फ ये नहीं कि हमारा थर्ड आई खुल गया, और ये नहीं, थर्ड आई खुलता है। थर्ड आई का मतलब ये है कि आप सही ढंग से सच को सच के नजर से देखने लग जाते हो, किसी भ्रम में नहीं रहते। जो भी आप देख रहे हो, सुन रहे हो, उसके पीछे का सच आपको नजर आने लगता है। तो आप जीवन के बड़े फैसले अधिक स्पष्टता और भरोसे के साथ कर पाते हो। ध्यान में मैं मेरा का अहंकार खत्म होता है। महसूस होता है कि पूरी प्रकृति ब्रह्मांड एक ही हिस्सा है।
इससे दूसरों के प्रति हमारे मन में कंपैशन, प्रेम और निस्वार्थ प्रेम का भाव जागृत होता है। तो क्वांटम सिद्धांत, ऑब्जर्वर इफेक्ट और आध्यात्मिक अर्थ, मतलब आत्मा ही देखने वाली शक्ति है और हम अपने विचारों को बदल सकते हैं। जीवन पर प्रभाव क्या है? ऑब्जर्वर इफेक्ट, क्वांटम सिद्धांत, यहाँ पर जो सिद्धांत हम लोगों ने जाने उस दिन भी, और नंबर 1 था ऑब्जर्वर इफेक्ट, वो था, सेकंड था इंटेंगलमेंट, क्योंकि हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं, और तीसरा था 0 पॉइंट फील्ड, शून्य या मौन की अवस्था। तो आध्यात्मिक रूप से या क्वांटम फिजिक्स में जो नाम दिए गए उसे हम आध्यात्मिक रूप में कैसे जान सकते हैं, वही यहाँ पर बतला रहे हैं। ऑब्जर्वर की जब हम ध्यान में गहरे अपने साथ में जुड़कर अपनी शक्ति को देखने लगते हैं, अपने आप को जानने लगते हैं, वही हुआ ऑब्जर्वर इफेक्ट। और फिर हम अपने विचारों को बदलने की शक्ति हमारे पास आ जाती है। जीवन पर हमारे क्या प्रभाव पड़ता है? हम अपने जो भी विचार चल रहे हैं, उन नेगेटिव विचार को हम पॉजिटिव विचार में कन्वर्ट करने की हमें शक्ति आती है। इंटेंगलमेंट, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है, करुणा और एकता का भाव जो है वो हमारे अंदर जन्म लेता है। 0 पॉइंट इफेक्ट, क्वांटम फिजिक्स जिसे कहता है, उसे हम अध्यात्म में ऐसे समझ सकते हैं कि शून्य या मौन की अवस्था, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और जीवन पर इसका प्रभाव कैसे पड़ता है? जब हम शून्य या मौन की अवस्था में होते हैं, असीमित ऊर्जा को हम ले रहे होते हैं और नया कुछ रचनात्मक क्रिएट कर रहे होते हैं। तो ये है क्वांटम फिजिक्स और अध्यात्म का संबंध, और हमारे इस भौतिक शरीर के साथ में या भौतिक जीवन के साथ में इसका संबंध। ठीक है, अब शरीर के स्वास्थ्य के संदर्भ में ऑब्जर्वर इफेक्ट को समझना सबसे रोमांचक है, क्योंकि यहाँ विज्ञान सीधे हमारे जीने के तरीके से जुड़ जाता है। यहाँ पर मैं आप लोग को ये भी बताऊंगी कि हम जो जैसे सोचते हैं उसका इफेक्ट हमारे मन और शरीर पर कैसे पड़ता है। राइट, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम प्लेसिबो इफेक्ट को समझते हैं। ये सभी आपको मालूम है प्लेसिबो इफेक्ट। जब किसी, यहाँ पर अगर किसी को बताया जाए दवाई नहीं देते हुए और ये कहा जाए कि आपको दवाई दी जा रही है, और वो इस चीज को पूरी तरह विश्वास करता है रोगी, तो बिना दवाई खाए भी वो अपने आप को ठीक कर लेता है। उसी के बारे में कहा गया है। तो ये क्या है, अपने आप को वो कैसे ठीक कर पाता है, उसी को बता रहे हैं। इसे हम प्लेसिबो इफेक्ट कोशिकाओं की बुद्धिमत्ता के उदाहरण से समझ सकते हैं। तो हमारे सेल्स भी, इन्हें भी बदलने की क्षमता हमारे माइंड के पावर के साथ होती है। हमारा ऑब्जर्वर, हमारा माइंड वो काम कर सकता है। तो चिकित्सा विज्ञान में कई बार ऐसा होता है कि एक मरीज को असली दवा के बजाय केवल चीनी की खाली गोली दी जाती है, लेकिन मरीज को बताया जाता है कि वो बहुत शक्तिशाली दवा है, और वहां मरीज जो ऑब्जर्वर है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो नहीं जानता कि उसे सिर्फ चीनी की गोली दी जा रही है। यहाँ मरीज को अवलोकन, ऑब्जर्वेशन यह है कि मैं ठीक हो रहा हूँ। वो क्या सोच रहा है मन में? मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ। उसके दिमाग में वही चल रहा है। परिणाम क्या होगा? मरीज का पूरा ध्यान और विश्वास, फोकस स्वास्थ्य पर होगा, और शरीर वास्तव में ऐसे रसायन और हार्मोन्स रिलीज करना शुरू करता है जो कि उसे ठीक कर दे। और क्वेंटन क्या कहता है? मरीज की चेतना, कॉन्शियस में सिर्फ बीमारी की संभावनाओं का टाकर स्वास्थ्य की संभावनाओं की हकीकत में बदल दिया। ठीक है, तो क्वांटम थ्योरी जो है वो ये कहती है कि यहाँ पर जो हमारे कोई भी चीज का हमारे रियल लाइफ से क्या संबंध है, उसे भी हमें जानना चाहिए ना। तो यहाँ पर क्वांटम फिजिक्स ये कहता है कि मरीज की जो चेतना है उसने सारी संभावना, जैसे मैंने क्वांटम लिप की उदाहरण दिया कि वो बीमार होने के जितने भी वो थे कारण, उसको वो खत्म करते हुए उसे सिर्फ एक ही संभावना ये दिया कि वो ठीक हो गया, वो ठीक हो रहा है। तो यहाँ पर क्वांटम लिप में पुराना सब कुछ खत्म होते हुए वो बीमारी से निकल के आ जाता है।
तो बीमारी की संभावनाओं को हटाकर स्वास्थ्य की संभावना को हकीकत में बदल दिया। समझ आया ये? मैम इसमें ये जंप मतलब जंप वाला एक्शन है कि स्टेप बाय स्टेप वाला एक्शन है इसमें? समझ सकते हैं इसमें, क्योंकि ये नहीं हुआ कि वो, अगर वो लटका रहता कि मैं आज थोड़ा ठीक हो रहा हूँ, कल थोड़ा ठीक हो रहा हूँ, तो वो स्टेप वाइज होता। लेकिन यहाँ पर क्या है कि मेरी बीमारी हट गई है और मैं ठीक हो गया मैं हूँ, ठीक हूँ, राइट। तो वो है ना? जंप, तो अब वो जंप, जंप, राइट। अब उसके पास में कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं धीरे ठीक हो रहा हूँ, जल्दी ठीक हो रहा हूँ, या ठीक हो रहा हूँ या नहीं हो रहा हूँ, है ना? और कोई संभावना नहीं है। तो पुराने सभी क्वेश्चंस के, पुराने सभी जवाब के, सारी संभावनाओं को हटा करके, संभावनाएं क्योंकि उसके, जैसे मैंने कहा कि वो ठीक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, आज थोड़ा ठीक होगा, कल थोड़ा ठीक होगा, ये चीजें हमारे मन में, दिमाग में चलती है, जो नेचुरल चीज है। मैं इसको, यही इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप लोग क्वेश्चन करें तो मुझे भी थोड़ा सा बोलने का मौका मिलेगा, उस तरीके से कि मैं आप लोगों को समझाने के तरीके से बता सकूं। तो यहाँ पर हमारे पास संभावनाएं सही सही है, लेकिन उन सारी संभावनाओं से क्वांटम फिजिक्स क्या कह रहा है, जब आपने एक संभावनाओं को पकड़ लिया, मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं ठीक हो गया हूँ, तब क्या होगा, वो सारी संभावनाएं हट गई, सिर्फ एक संभावना बची, वैसे ही काम, वही क्वांटम फिजिक्स। तो कोशिकाओं पर ध्यान का प्रभाव, फोकस ऑन सेल्फ। हमारा शरीर अरबों कोशिकाओं से बना है, हर कोशिका के भीतर परमाणु और क्वांटम कण होते हैं। ठीक है, अब इसे क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से हम समझें, तो तनाव की स्थिति, जब आप लगातार ये सोचते हैं कि मैं बीमार हूं या मैं थक गई हूं, तो आप एक नेगेटिव ऑब्जर्वर बन जाते हो। आपकी ऊर्जा उन कोशिकाओं को तनाव वाले मूड, फाइट और फ्लाइट में रहने के लिए मजबूर करती है। समझ आया? ये बहुत बड़ा एक पॉइंट है। ये जो पॉइंट है, इसमें ही बहुत सारी बातें यहाँ आ जाती है कि हम नेगेटिव ऑब्जर्वर बन गए, जब हम बार बार अपने हर एक क्वेश्चन ही बोल रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा है, ऐसा नहीं हो, बार 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 हम उसी बात को अगर दोहरा रहे हैं, तो हम नेगेटिव ऑब्जर्वर बन गए, और बार बार हम अपनी कोशिकाओं को एक ही मैसेज दे रहे हैं। अब इसके बाद ध्यान और उपचार, मेडिटेशन एंड हीलिंग। जब आप ध्यान करते हैं, तो आप अपनी सांसों या शरीर के किसी हिस्से पर सकारात्मक प्रभाव ध्यान देते हैं, तो आप उसे नया ऑब्जर्वर दे रही होती हैं। ठीक है? हम अपने ध्यान में फिर जब, या फिर हमने अपने ये समझा कि नहीं, हमें पॉजिटिव अपने माइंड को कहना है, मैं ठीक हो चुकी हूँ या मैं ठीक हो रही हूँ, ऐसे शब्द कहने हैं। ये नहीं कहना कि मैं थक गई हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकती, मेरे अंदर में शक्ति नहीं है, मैं अपने आप को ठीक नहीं कर सकती। जब हम ये कहेंगे तो नेगेटिव हम हो गए। लेकिन जब हम इस तरह से पॉजिटिव अपने आप को बोलना शुरू करेंगे, तो फिर हम अपने आप को रिस्टोर करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ये बताते हैं वैज्ञानिक, जब हम शांत होकर अपने शरीर का अवलोकन करते हैं, अपने आप को देखते हैं, तो फिर हमारे जिन जो है, हमारे जीन्स जो है, उनकी काम करने की जो हैबिट, या आप समझ लो, या जो उसकी कार्य करने की तरीके हैं, वो बदल जाते हैं, और फिर वो अलग तरीके से सोचने लगता है। अब दूसरा, एक और उदाहरण से मैं आप लोग को समझाती हूँ ये कैसे काम करता है क्वांटम फिजिक्स का हमारे साथ में। पानी का उदाहरण, मसारू मोटो आप सभी जानते हो कि जिन्होंने पानी के ऊपर में कार्य किया था, और उन्होंने ये कहा था कि अगर हम पॉजिटिव डायलॉग्स पानी के साथ बोलते हैं, तो पानी के को वो मैसेज देने के साथ साथ उन्होंने उसके हाँ, क्रिस्टल्स बनाए, और वो क्रिस्टल जो हमने पॉजिटिव डायलॉग उनको दिए, पानी को दिए, उनके क्रिस्टल बहुत सुंदर सुंदर बने। और जहां पर कुछ नफरत या इस तरह का दिया, तो उसके क्रिस्टल्स उतने अच्छे नहीं बने। ठीक है? तो पानी के ऊपर में जब ये इफेक्ट आ सकता है, सिर्फ शब्दों का, ऑब्जर्वेशन का, या पॉजिटिविटी का,
तो फिर हमारे ऊपर क्यों नहीं आ सकता? हमारे इस शरीर में भी आप सभी जानते हैं, हर एक रसायन के रूप में, पानी के रूप में, बहुत तरीके से हमारे शरीर में पानी जो है वो 70% से भी ज्यादा है। चूंकि हमारे शरीर में 70% पानी है, तो सोचिए जब आप अपने शरीर को प्रेम और शांति की दृष्टि से देखते हैं, तो आप अपने भीतर के पानी और रसायनों की संरचना को क्वांटम स्तर पर बदल रही होती है। जब हम पॉजिटिव रहना सीख जाते हैं, तो हमारा मन कितना शांत रहने लगता है, शरीर में स्थिरता आ जाती है, मन में स्थिरता आ जाती है। तो ये क्रिस्टल जो हमारे शरीर के जो है वो बदलने लग जाते हैं। ठीक है। अब हमारा शरीर जो है वो एक जड़ मैंने वस्तु। एक बात पूछनी, एक बात पूछना आपसे। हाँ, बोलिए। मैम, जो अभी तक आप हमसे बात कर रहे हो ना, समझा रहे हो ना, हाँ, ये आप समझा रहे हो कि आपसे समझवाया जा रहा है? कोई और आपको बोल रही कि ये ऐसा तो बोलो? आप बोल रहे हो कि आपसे बुलवाया जा रहा है? क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप, हम बोलते हैं ना हमारी चेतन शक्ति वो ऐसे हो गया, उससे वो हमारे अंदर ये विचार आ रहे हैं। कई बार ऐसा तो वो, होता है, मैं, हाँ ठीक समय आप, मैं आपकी बात समझ चुकी हूँ। बहुत बार हाँ, ऐसा होता है कि जब आप क्लास लेते हो ना, मैं क्लास से अलग अगर आपसे बात कर रही होंगी, तो मैं सच कहती हूँ इस बात को कि मुझे लगेगा कि ये गलत करोना है, और जब मैं क्लास ले रही होती हूँ तो लगेगा कि मैं अलग करूंगा। मेरा अंदर से आप ऐसा मन से ऐसा लेके चलो ना कि मैं साक्षी भाव में देख रही हूँ कि मैं सबसे बात कर रही हूँ, ये सबको समझा रही हूँ। एग्जैक्टली, एकदम ठीक बोला आपने। ये क्योंकि होता जो है। आपके अंदर थॉट, जो थॉट्स आ रहे हैं ना, वो आप ला रहे हो कि आपके अंदर से कौन ला रहा है वो चीज, ये समझ नहीं आया। मैं इसे जैसे आपने बोला ना कि एज अ ऑब्जर्वर, तो मैं कई बार इस चीज को नोटिस करती हूँ। मतलब मैं अपने क्लासेस को खुद भी सुनती हूँ ना, तो यहाँ पर हाँ, क्या हाँ, होता है कि आप बोल तो रहे हो, लेकिन आपके साथ हाँ, साथ में आपके ये सब कह सकते हैं कि आपके हायर सेल्फ या मास्टर्स जो है वो आपको हेल्प करते हैं कि आप क्वेश्चंस के आंसर है या जो समझाना है उसको किस तरह से आप बोलो। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न बोला, अच्छी बात बोली। तो ये होता है हम्म। कि ऐसा नहीं कि मैं टोटली यहाँ पर एब्सेंट हूँ, ये भी नहीं है कि मैं टोटली एब्सेंट हूँ, लेकिन हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि ये रेशियो डिफरेंट हो सकता है, मेरा रहना या, मतलब अब आप समझ लो। आप ये प्रश्न कर रहे हो तो हाँ, ऑब्वियसली इस चीज का आपको अंदाजा होगा, तभी आप कर रहे हो। और ये सिर्फ मेरे मतलब साथ नहीं है। अपने को कर्तापन से मुक्त करना पड़ेगा ना, कि मैं कर रहा हूँ नहीं, सब कुछ मेरे से करवाया जा रहा है, मेरे से बुलवाया जा नहीं, रहा है। सब कुछ करवाया जाने वाली बात नहीं है। आप तो हो ही, आप तो हो ही, लेकिन साथ साथ में आपका प्रेजेंस नहीं है ये तो नहीं है, आप तो हो ही। अगर मेरे पास कुछ भी, अगर नॉलेज थोड़ी बहुत भी नहीं होती, तो मुझे नॉलेज मिलती तो भी मैं नहीं बोल पाती, या मुझसे जो बुलवाया जा हाँ, रहा है या ये चीजें तो हाँ, नहीं कर पाती मैं। ठीक है ना? तो हाँ, ऐसा नहीं है कि आप नहीं हो, लेकिन मैं कहीं अगर छूट रही हूँ या कुछ ऐसा है, और मैं अपने फ्लो में बोले जा रही हूँ किसी बात को, तो इतना फ्लो ये एक नॉर्मल करुणा के पास नहीं होता। बस मैं इतना कह सकती हूँ। अब जैसे मेडिटेशन करने हम बैठ गए ना, बस बैठ गए हम, अब हमने करना कुछ नहीं है, वो आंखें बंद कर दी, बस हाँ, हो रहा है बस। हाँ। ऐसे हम जो भी बोल रहे हैं ना, हमसे बुलवाया जा रहा है बस, अब जैसे क्या है कि आज और हम मैं बोले जा रहे 13 साल से मैं ध्यान में, मेडिटेशन में, स्वाध्याय, इन सब चीजों से जुड़ी हूँ। ठीक है। हैं। कहीं ना कहीं से कुछ मैसेजेस मेरे पास में पहले से भी आए हैं, कहीं ना हाँ, कहीं हाँ, से मैंने इस टॉपिक को पढ़ते वक्त भी सीखा है। ठीक है। लेकिन वो सारा नॉलेज जो है मेरा सबकॉन्शियस में स्टोर है, जिसको कि मैंने हाँ, अभी मैं पढ़ी भी नहीं, लेकिन मैंने सबकॉन्शियस। अपने इस 13 साल के जो आध्यात्मिक जीवन में, मैं ये बोलूं कि मैंने जो भी सुना 13 साल के जीवन में, तो वो जी, सारा जी। नॉलेज मेरे सबकॉन्शियस में है। लेकिन उसकी जब हाँ, बहुत सही। जरूरत होती है,
जब उसकी जरूरत होती है ना, तो मुझे खुद भी नहीं याद आएगा कि मैंने अरे वो चीजें कैसे आ गई, अभी अभी पॉइंट मुझे ये जरूरत हाँ है और आ गया, बोल दिया। हाँ तो तो आपका सबकॉन्शियस जो है वो आपका हायर सेल्फ है। आपका हायर सेल्फ आपको छोड़ता नहीं है कभी भी अकेले। हम्म, तो इच्छा लेकिन शक्ति मेरी होती है, ऐसा ऐसा मत अपने आप को बिल्कुल इग्नोर मत करिए। आपकी अगर इच्छा शक्ति नहीं होगी आप ये क्लास लोगे, आप बैठोगे ही नहीं, है ना। आपकी इच्छा है तब आप क्लास में बैठे हो ना। तो वो इच्छा भी और किसने बनाई? नहीं तो आप अपने आप को पूरा इग्नोर मत करो, बिकॉज आपका वहां पे नेगेटिव अप्रोच भी आ सकता था कि मैं नहीं बैठूं। वो आपका माइंड है। बिकॉज फ्री विल हमारी होती है ना, आपको ऑप्शन मिलते हैं, आपको मतलब वो संभावनाएं दी जाती है, सारी तरह की संभावनाएं। लेकिन उस संभावना हाँ में आप अपने आप को कितना पॉजिटिव रख के क्लास में बैठे हो, ये आप पर डिपेंड है। ये है कि नहीं हाँ, है। कोशिश यही है कि अपने आप को कर्तापन से तो अपने आप को मुक्त करते रहो, कि मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरे से करवाया जा रहा मैं है, कोशिश ये है। देखो, आप वहां पे प्रेजेंट हो, बस ये बोलो मैं प्रेजेंट हूँ। हाँ मेरी कोई संभावना मिली, आज आपको हाँ एक संभावना मिली, आप उसमें पॉजिटिव बनकर रहे। अगर आप उसमें नेगेटिव अगर आपने सोच डाला होता तो आप अगर बैठे होते यहाँ पर। नहीं। नहीं बैठना था। नहीं। तो वो पॉजिटिविटी आपकी है। हमारा जो ये जी जो प्रेजेंट सेल्फ है, जो मैं धरती पर अभी हूँ, ये भी तो मेरा हायर सेल्फ का पार्ट ही है। मैं अभी चाहे 10% ही हूँ, चाहे 4% ही हूँ, मैं 5% ही हूँ, पर हूं तो मैं अपने हायर सेल्फ की पार्ट ना। लेकिन जब आप कुछ पॉजिटिव काम के लिए आगे बढ़ रहे हो, आपके सामने ये क्लास भी आई है या आपने इसको अटेंड भी किया है, तो आप उस 100% के साथ जुड़कर उस डिसीजन को और पक्का करें। वहीं पे आप हाँ अगर हाँ नेगेटिव हो जाते तो वो 5% आपका क्या है, वो नेगेटिव सोच रहा होता, तब आप पॉजिटिव कुछ नेगेटिव नहीं। सोच। तो हम हम्म, वो 5% उसी के ही हिस्सा है, अलग नहीं है। तो हम करता है या नहीं है, वो भाव को भी मत रखिए, वो भाव को भी मत बिल्कुल। रखिए, है और ना। देखते तब क्या रहिए है, क्या है। हाँ तब आप कर रहे हो अभी, तो आपको अच्छा लग रहा है, उस चीज को आप ग्रहण करोगे। नहीं अच्छा लग रहा है तो आप छोड़ के चले जाओगे। लेकिन संभावना आपके पास में उपलब्ध हुई, आपको ये मिला। मैं आपको बताऊं, जी जिस जी दिन मैंने पहली बार क्लास लिया था, स्वाध्याय लिया था ऑनलाइन, उससे पहले मैं क्लास नहीं लेती थी, कोई भी ऑनलाइन मैंने क्लासेस ऐसे ली नहीं थी। और मैं किसी मास्टर को सुन रही थी और मुझे, आप ये सोचो ये 2 दिन पहले की बात है, और मैं सोच रही थी मुझे कब मौका लगेगा, मैं कब क्लासेस ऐसे लूंगी, इतनी इतनी फ्लुएंसी में इतने अच्छे तरीके से कैसे लूंगी। और आप सोचो 2 दिन में मेरे पास में संभावनाएं मैंने क्रिएट करी, वो क्रिएशन मैंने क्रिएट करी। अब आप सोचो वो संभावना का उत्तर मुझे कैसे मिला, 2 दिन में मुझे क्लास मिल गई। वो मेरे थॉट्स पास वैसे आ अचानक गए ही ना ना, आपके मन में। हाँ वो थॉट्स आ गए उस तरह के। हाँ वो थॉट्स मेरे पास आए। अब मैंने वो क्रिएट किया और उसका जो है मुझे रिजल्ट मिल गए। तो कर्ता का बिल्कुल भाव मतलब ये क्या होता है कि मुझे एक मिला, मेरे अंदर में वो अहंकार आए, ठीक है ना, कि मैंने ऐसा क्रिएट किया। वो अहंकार हमें नहीं आना चाहिए कि मैंने किया। हाँ वो मैं बोल हाँ मुझे एक संभावना, मेरे अंदर में ये प्रश्न आया, मैं उसके लिए खुश हूं ना कि मुझे मेरी उत्तर मिला, मेरी अपनी इच्छा का आंसर मिल गया, कि मेरी एक जी इच्छा थी वो पूरी हो गई, उसके लिए मैं खुश हूँ। यूनिवर्स बोलेगा ओके तुम खुश हो, लो और खुश होने के मौके लो। तो इस तरह से यूनिवर्स काम जी जी करता है। जी। ये नहीं कि मैंने सोचा और मुझे देखो मैं कितने ग्रेट हूँ, मुझे 2 दिन में काम मिल गया, है ना। हम्म। तो ये तरीके जो है ये मतलब यूनिवर्स अच्छे को विचार पसंद आए तो आते हैं। पकड़ लो उसको। हाँ बट मैम इच्छा तो अपन चूज करते, राइट? इच्छा हम अपने अपने पास अपनी, से चूज हाँ करते राइट। पहले अपन चूज करते, वो क्रिएट करते, फिर ब्रह्मांड में जाता है, फिर जो हैं। चेतना के एग्जैक्टली। स्तर पे वैसा वैसा तो है वो ये। उनका वो कहने बन का के आता मतलब है। है ना मैं कि कर वहां पे नहीं ये कर रही हूँ या मैं जो करता हूँ ही नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। नहीं नहीं,
आप ये बात समझो, देखो ये जो कह रहे हैं ना, वो मैं यही कह रही हूँ कि आप वहां पर क्या होता है कि मैंने ये इच्छा की, मेरी 2 दिन में इच्छा पूरी हो गई, मैं इसीलिए ये उदाहरण दी। तो यहाँ पर मेरे अंदर में ईगो भी आ सकता है, मेरे अंदर में अहंकार भी आ सकता है कि कर्तापन में देखो ईगो मैं आ तो जाता है ना। कितना, हाँ, कि देखो मेरी तो 2 दिन में इच्छा पूरी हो गई, मैं कितनी ग्रेट हूँ या ऐसा, ये अहंकार हमारे पास आ सकता है। वहां पर इससे आपने बचने का। इच्छा की, हाँ आपने इच्छा की, दैट्स इट, ये मेरी इच्छा थी, खुशी मुझे से मेरी इच्छा पूरी हुई, मैं खुश हो गई। मैं खुश उसको हो इस गए, तरह हाँ से खुश देखूं, हो मैं उसको इस तरह से देखूं या इस तरह से, वाह मैं तो ग्रेट हूँ, मैंने तो 2 दिन में अपनी इच्छा को पूरी कर लिया, इस तरह से देखूं। गए। एक ये कर ली, आपका, और एक हो गया कि यूनिवर्स ने मेरे को मदद की। इसको जज मत करिए, जज मत करिए आप, कैसे भी आप अपने शब्दों में अपने अंदर में खुशी को देखिए। मेरा मेरा कहने का मतलब कि अपने अंदर की भावना को देखो, शब्दों से क्या पड़ा है, राइट। हाँ। शब्द तो हमारे बनाए हुए हैं ना। तो आप अगर अहंकार का मतलब क्या है, वो भावना, शब्दों से भी ज्यादा हमारी भावनाओं का असर होता है ना। तो आप किस भावना के साथ में उसको लेते हो, मेन चीज वो है। मैंने सही समझ, है। आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया मेरे ख्याल से। जी, धन्यवाद जी, बहुत बढ़िया। थैंक यू। तो चलिए हम साक्षी लोग अब भाव में आगे, ज्यादा रहे तो वो ज्यादा बेटर एग्जैक्टली, है। जी। साक्षी भाव में रहे। जी। हाँ, जो भी हम कर रहे हैं, हमें खुशी हो रही है, उसका आनंद लेना है, उसे छोड़ना थोड़े ना है, वही तो। आनंद है। हाँ, उस आनंद को अनुभव करना है और उस खुशी में रहना है, इस मैं जब प्रेम भाव में रहना मेडिटेशन है। मैं जब मेडिटेशन करके हटता हूँ तो मैं नाचने लग जाता हूँ, गाने लग जाता हूँ। तो वो एक आदत सी लगी है कि मैंने मेडिटेशन में एक चीज पकड़ा थी कि मस्त रहना, बस मस्त रहना, किसी भी हालत में मस्त रहो, एंजॉय करो लाइफ। बस, तो यहाँ वो पर चीज पकड़ो तो मन उसका गुलाम हो जाता है। चलिए अब हम लोग चैप्टर को कंप्लीट करते मन हैं। को। जी जी। आपका शरीर एक जड़ बहुत अच्छा। वस्तु नहीं है। देखिए, आप अभी यही प्रश्न जो आपने किया या आपने, हमारी बातचीत हुई उसी से संबंधित है। हमारा शरीर एक जड़ वस्तु नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा का एक गतिशील प्रवाह है। आप अपनी जागरूकता से इसे हर पल प्रभावित कर रहे हैं। बीमारी को ऑब्जर्व करना, बीमारी को बनाए रखना, ये दोनों संभावनाएं हैं। ठीक है, शांत, स्वास्थ्य और शांति को ऑब्जर्व करना, शरीर को हीलिंग मूड में डालना। जैसे ही हम मेडिटेशन या अपने माइंड सेट को बदलते हैं और हमारे अंदर में ये आता है कि स्वास्थ्य और मेरी शांति, ये दोनों ही चीज मेरे अंदर में कैसे जन्म ले रहे हैं, कैसे मैं इसको बढ़ा सकती हूँ, उसकी तरफ हमारा अगर ध्यान बढ़ने लग जाता है, तो हमने अपने शरीर को क्या करते हैं किया, हीलिंग मूड में डाल दिया। थॉट का जैसे ही बदला, हमारे जो है हीलिंग मूड शुरू हो जाएगा। ठीक है ना। तो हमारी चेतना, कॉन्शियसनेस ही हमारी जैविक वास्तविकता, बायोलॉजिकल रियलिटी का निर्माण करती है। बायोलॉजिकल रियलिटी मतलब हमारे शरीर का, शरीर के स्वास्थ्य का, मन के स्वास्थ्य का, हमारी हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी किस तरह से हम सोच रहे हैं, हमारी जो वो जो रियलिटी है, वो ही रियलिटी हमारे शरीर और मन की जो है रियलिटी को तैयार करती है। शरीर एक जड़ वस्तु नहीं, बल्कि ऊर्जा का गतिशील प्रवाह है। हम अक्सर शरीर को एक स्थिर मशीन जैसे मेज या कुर्सी की तरह देखते हैं, लेकिन विज्ञान और अध्यात्म दोनों इस बात पर सहमत है कि शरीर सूक्ष्म स्तर पर लगातार बदलती ऊर्जा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम्म? हमारा शरीर हर पल उसमें कितने बदलाव हो रहे हैं, और इतना जटिल हमारे शरीर जो है मशीन है। तो मैं अब आपको कैसे बोलूं कि हम ऐसे शरीर को सिर्फ एक क्या बोले, चीज की तरह देख लेते हैं, वैसा नहीं है। हर समय हमारी ऊर्जा जो है वो हमारे अंदर और बाहर काम कर रही है।
तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण आपके शरीर की हर कोशिकाओं में एटम्स हैं जो वास्तव में खाली स्थान और ऊर्जा तरंगों से भरे हैं। पुरानी कोशिकाएं मर रही है और नई जो है वो बन रही है। यह प्रक्रिया निरंतर है। इवन बहुत सी बीमारियां जो कि लगता है कि अ, हमारे इनहेरेंट में है काफी टाइम से, हमारे जैसे कि डायबिटीज है या इस तरह का, तो उससे भी लोगों ने अपने सेल में वो बदलाव करके, क्योंकि जो हमारे सेल हैं अगर वो मदर सेल से जो डॉटर सेल है या जो भी नए सेल बन रहे हैं या मैं ऐसे कहूँ, तो उनमें अगर एक ही लिखावट जाती है कि मैं बीमार हूँ, मुझे डायबिटीज है, कभी खत्म नहीं होगी क्योंकि मेरे घर में मेरे परिवार में डायबिटीज है, तो क्या हुआ, मदर से डॉटर सेल में वही मैसेज पास आउट हो गया, तो वो बीमारी ठीक नहीं होती। लेकिन जो नई कोशिकाएं बन रही है उसमें अगर हम नए थॉट दें तो हम अपने डायबिटीज जैसे बीमारी को भी ठीक कर सकते हैं। अगर शरीर हर पल पुनर्गठित रिकंस्ट्रक्ट कर रहा है तो इसका मतलब है कि आप हर पल इसे बदलने की क्षमता रखते हैं। यह एक स्थिर मृत संरचना नहीं है बल्कि ऊर्जा का एक डायनामिक प्रवाह है जिसे आपकी सोच और भावनाएं प्रभावित करती हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? ये अब समझ ही गए होंगे आप लोग। अभी ये एक मानसिक जाल में इसको समझाने के लिए, जब हम बार बार अपनी बीमारी, दर्द या कमजोरी पर ध्यान केंद्रित करते हैं और कहते हैं मुझे ये दर्द है, मैं हमेशा बीमार रहती हूँ, तो आप अपनी ऊर्जा को इसी बीमारी वाली फ्रिक्वेंसी पर टिका देते हैं। तब आप ठीक होने की संभावना क्रिएट नहीं कर रहे, आप बीमार होने की फ्रिक्वेंसी को कंटिन्यूअसली उसी फ्रिक्वेंसी पे डाल रहे हैं। तो आप अनजाने में उसी ऊर्जा को एनर्जी दे रहे हैं जिसे आप मिटाना चाहते तो हैं पर भीतर से नहीं मिटा रहे, सिर्फ अपने शब्दों में बोल रहे हैं। तो आप जिस चीजों पर ध्यान देते हैं वो अपनी चेतना में अधिक ठोस, सॉलिड हो जाती है। आप अपनी समस्या को अपनी पहचान बना लेते हैं जिससे शरीर उसी अवस्था में बने रहने की प्रोग्रामिंग करता है। बहुत जन को मैंने सुना है ऐसे बोलते हैं, भाई हमारी एज हो गई है, हमारे तो ये बीमारी लगेगी, ऐसा ही होगा। इवन डॉक्टर्स भी ऐसा कहने लग गए हैं, 50 साल की उम्र हो गई है तो बस अब तो ये बीमारी आएगी। क्यों आएगी भाई? आप उसका इलाज के लिए तो आपके पास आए हैं या आपसे ये सुनने आए हैं कि आपको आएगी? ये तो तरीका नहीं होता ना। तो ये चीजें जो है वो बदलने की जरूरत है। शांत और शांति को ऑब्जर्व करना, जैसा कि अभी हम लोगों ने पीछे देखा था, हीलिंग मूड में डालना है। हीलिंग का बीमारी का इलाज करना नहीं बल्कि शरीर को उस अवस्था में वापस लाना है जहां वह स्वयं की सेल्फ रिपेयरिंग कर सके। ठीक है, तो सेल्फ रिपेयरिंग के लिए आपके थॉट प्रोसेस का बदलना, पॉजिटिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो ठीक होना या हीलिंग मूड में रहना मुश्किल हो जाता है। शिफ्ट फोकस, जब आप खुद को स्वस्थ, शांत, ऊर्जावान देखते हैं तो आप अपनी ऊर्जा की फ्रिक्वेंसी बदल देते हैं। आप अपने शरीर को यह संकेत भेजते हैं कि मैं अब इस बीमारी के अनुभव से आगे बढ़ रही हूँ। जब मन शांत और सकारात्मक होता है तो शरीर फाइट या फ्लाइट मूड से, तनाव से निकलकर पैरासिम्पैथेटिक हीलिंग मूड में आ जाता है। इस स्थिति में शरीर में ऐसे हार्मोन, रसायन जैसे एंडोर्फिन और डोपामिन स्रावित होते हैं जो वास्तव में कोशिकाओं के रीजनरेशन में मदद करते हैं। अपनी जागरूकता का स्वामी बनना, अपनी भाषा बदलें। मेरी बीमारी कहना बंद करें, इसके बजाय ये कहें कि मेरा शरीर अब इस प्रक्रिया से गुजर रहा है और यह बदल रहा है। खुद को इस समस्या का मालिक न बनाए। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, से ध्यान रखें। विजुअलाइजेशन, दिन में कुछ मिनट आप शांत बैठकर ये महसूस करें कि आप पूरी तरह स्वस्थ हो और ये कल्पना नहीं है बल्कि अपने शरीर के नए भविष्य का अनुभव करना है। जब दर्द हो तो उसे महसूस करें लेकिन उसमें खोए नहीं। अब ये तो हम नहीं ऐसा नहीं हो सकता कि अगर बॉडी में पेन है, तकलीफ है ना,
तो उसके लिए भी ये है कि आप उससे उसमें खोए नहीं, उसे महसूस करें, उसे एक अभी ये दर्द हो रहा है और ठीक हो जाएगा, इस तरह से एक गुजरने वाली एनर्जी के रूप में उसे देखें। अपना ध्यान अपनी सांसों, शांति और उन अंगों पर ले जाएं जो स्वस्थ है। तो वहां से ध्यान अपना हटाते हुए उस जगह अपना ध्यान ले जाएं, वहां की आपका शरीर बॉडी के उस पार्ट पर ले जाएं कि जहां आप अपने सही से अनुभव कर रहे हैं। ये बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज जहाँ दर्द होता है बार बार ध्यान हमें वही जाता है। तो कोई बात नहीं, आप उसी जगह पर और डीप में जाते जाए। ये कोशों के मेडिटेशन में भी है कि आपका जहां भी दर्द है उस पीड़ा के स्थान में और गहरे 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 उतरते जाए। और जब हम उसमें गहरे उतरते हैं ना, तो वहां क्या होता है कि एनर्जी का जो फ्लो है वो बढ़ जाता है, और वहां के अंधकार को, वहां जो एनर्जी ब्लॉक होती है उसको वो हटाने लग जाता है। तो वो भी आप कर सकते हैं, वो और ज्यादा अच्छा रहे। बिकॉज जो चीज हो रही है उसके साथ आप कनेक्ट होकर के अपनी ऊर्जा का प्रवाह करोगे, तो वो चीजें ज्यादा इफेक्ट करती है। यहाँ पर वही है कि अंधेरे को हटाकर स्वास्थ्य के प्रकाश पर टिकाना ही असली हीलिंग होती है। तो यही था आज का। तो हमने क्वांटम फिजिक्स के साथ साथ अपने आप को हम कैसे स्वस्थ करें, मतलब जो नियम है क्वांटम फिजिक्स के, उस नियम को जानते हुए अपने शरीर की हम हीलिंग कैसे कर सकते हैं, उसको आज हमने जाना। ठीक है। और जो क्वांटम लिप है या क्वांटम सीढ़ी नुमा, जो हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप जो क्वांटम थ्योरी हमें बताती है कि कैसे ऊर्जा फ्लो करती है, वो दोनों चीजों को जाना। वो यही है कि स्टेप बाय स्टेप जब हम अपने ध्यान में उतरते हैं, ऑब्जर्वर बनते हैं, अपने माइंड सेट को धीरे 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 जैसे हम बदलना शुरू करते हैं, तो वो भी स्टेप्स वो सीढ़ी नुमा ही होता है। और कभी कभी जब कोई ऐसी चीजें होती है, जब हमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन हम लेते हैं, या अपने माइंड सेट को हम पूरी तरीके से उस नेगेटिविटी से हटाकर उसके पॉजिटिव साइड पर ले करके आ जाते हैं, तो वो होता है क्वांटम लिंक। यही से आज का जो सेशन हमारा शुरू होना था। तो हम अपनी बीमारी को एज ऑब्जर्वर किस तरह से ठीक करें। इवन मैंने एक कहीं पढ़ा भी था कि एक बार एक लेडी को कैंसर हुआ, और वो किसी मॉनेस्ट्री में गई, और वहां कुछ 4-5 मॉन्क ने एक साथ कुछ चैंटिंग की, और वो कुछ ही देर में अपने कैंसर से बाहर आ गई। ये भी मैंने एक जगह पढ़ा था। तो ये क्वांटम लिप हुआ कि उसका जो नेगेटिव माइंडसेट था, जो भी नेगेटिव चीजें थी, वो हट गई, और उसने क्वांटम लिप ले लिया, और वो स्वास्थ्य के हीलिंग के पूरे अलग मोड में आ गई। तो ये सब कुछ संभव है। मे भी कुछ बातें मेरी ऐसे लग रहा होगा कि ऐसा कैसे होगा, बट ये संभव है, और वैज्ञानिक इस पर और अधिक शोध कर रहे हैं और अधिक जानने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हो सकता है हम आगे जा करके जाने। फिर हम बहुत खुशकिस्मत है कि इतना कुछ हमारे पास है। मैं पहले जब यहाँ अध्यात्म में आई थी, तो मैं यही हमेशा सोचती थी कि हमें कहीं जाकर तपस्या नहीं करने पर, जरूरी नहीं है कि हम जाकर तपस्या करें। हमारे पास बहुत कुछ है, यहीं पर बैठे रह के हम उसे जान सकते हैं और समझ सकते हैं, अपने जीवन में उतार सकते हैं।